आज हम करेंगे क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 1। इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। आज का पहला प्रश्न, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी है? ऑप्शन ए जातिवाद में, ऑप्शन बी नागरिकवाद में, ऑप्शन सी निर्विवाद में, ऑप्शन डी जातिवादक के पोषकों की कमी नहीं होने में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जातिवादों के पोषकों की कमी नहीं होने में। प्रश्न संख्या 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर होगा बी भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 3, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए ब्राह्मण परिवार में, बी क्षत्रिय परिवार में, सी दलित परिवार में, डी कायस्थ में। इसका आंसर होगा सी दलित परिवार में। प्रश्न संख्या 4, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ए 14 अप्रैल 1891 में, बी 14 दिसंबर 1891 में, सी 14 नवंबर 1891 में, डी 14 मई 1891 में। इसका आंसर होगा ए 14 अप्रैल 1891 में। प्रश्न संख्या 5, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ए रूढ़िवादिता के लिए, बी कार्य कुशलता के लिए, सी धर्म रक्षा के लिए, डी जाति प्रथा के लिए। 5 को होगा बी कार्य कुशलता के लिए। प्रश्न संख्या 6, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? ए सती प्रथा, बी गरीबी, सी अशिक्षा, डी जाति प्रथा। इसका आंसर होगा डी जाति प्रथा। प्रश्न संख्या 7, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ए स्वाभाविक, बी अस्वाभाविक, सी वैज्ञानिक, डी सामाजिक। इसका आंसर होगा बी अस्वाभाविक। प्रश्न संख्या 8, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? ए कुंतीबाई, बी शीलाबाई, सी रानीबाई, डी भीमाबाई। इसका आंसर होगा डी भीमाबाई। प्रश्न संख्या 9, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी रामकिशन सकपाल, डी राधेराम सकपाल। 9 का आंसर होगा बी रामजी सकपाल। प्रश्न संख्या 10, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए जिसमें सभी धनी हो, बी जिसमें सभी शिक्षित हो, सी जिसमें स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व का भाव हो, डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। 10 का होगा सी। प्रश्न संख्या 11, जातिवाद के पोषकों का तर्क क्या है? ए जाति प्रथा हानिकारक, बी आधुनिक सभ्य समाज के कार्य कुशल के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, सी जाति प्रथा लोकतंत्र के विरोध है, डी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद अनुचित है। 11 होगा बी आधुनिक सभ्य समाज के कार्य कुशल के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। प्रश्न संख्या 12, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए 1956 मध्य प्रदेश में, बी 1957 वाराणसी में, सी 1956 दिल्ली में, डी 1958 बिहार में। 12 होगा सी 1956 दिल्ली में। प्रश्न संख्या 13, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ए कहानी, बी निबंध, सी आत्मकथा, डी कविता। 13 होगा बी निबंध। प्रश्न संख्या 14, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए उद्घोषक, बी बहिष्कृत भारत, सी बहिष्कृत समाज, डी पुरस्कृत भारत। 14 होगा बी बहिष्कृत भारत।
प्रश्न संख्या 15, डॉक्टर अंबेडकर की विख्यात रचना का नाम है। ऑप्शन ए भारत एक खोज, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी अंधा युग। 15 होगा सी द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रश्न संख्या 16, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए पानी और नमक के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी चीनी और नमक के मिश्रण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। 16 होगा बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। प्रश्न संख्या 17, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ए रामचंद्र शुक्ल, बी ललाई सिंह यादव, सी मोहनदास नैनी मिश्राय, डी गुणकार मूल्य। इसका ऑप्शन होगा बी ललाई सिंह यादव। प्रश्न संख्या 18, जाति प्रथा मनुष्य के पेशा चुनने को कैसा प्रभावित करती है? ए स्वतंत्रता देती है, बी जीवन भर के लिए एक ही पेशे बांध देती है, सी अच्छे पेशे के लिए प्रेरित करती है, डी सभी पेशों में निपुणता देती है, बी जीवन भर के लिए एक ही पेशा। प्रश्न संख्या 19, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का अंश है। ऑप्शन ए भारत में जाति प्रथा, ऑप्शन बी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी जाति भेद का विनाश, ऑप्शन डी लोकतंत्र के शत्रु। 19 के होगा बी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रश्न संख्या 20, जाति प्रथा व्यक्तिगत को किस में जकड़ लेती है? ए धार्मिक कर्तव्यों में, बी आर्थिक लाभ में, सी एक ही पेशे में, डी सामाजिक बंधन में। 20 के होगा सी एक ही पेशे में। प्रश्न संख्या 21, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? ए जाति प्रथा, बी कानून व्यवस्था, सी भाईचारा, डी राजतंत्र। 21 को होगा सी भाईचारा। प्रश्न संख्या 22, डॉक्टर अंबेडकर किस भाषा के विद्यार्थी थे? ए मराठी भाषा, बी हिंदी भाषा, सी संस्कृत भाषा, डी अंग्रेजी भाषा। 22 को होगा ए मराठी भाषा। प्रश्न संख्या 23, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर कहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए? ए इटली में, बी दक्षिण अफ्रीका में, सी लंदन में, डी न्यूयॉर्क में। 23 के डी न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 24, डॉक्टर अंबेडकर को चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ए बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले, बी बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले, सी महात्मा गांधी, नेहरू, टैगोर। 24 को होगा बी बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले। प्रश्न संख्या 25, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? ऑप्शन ए यह आर्थिक लाभ के लिए प्रेरित करती है, ऑप्शन बी यह सामाजिक एकता को बढ़ाती है, ऑप्शन सी यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है, ऑप्शन डी यह शिक्षा के अवसर प्रदान करती है। 25 को होगा सी यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है। प्रश्न संख्या 26, आदर्श समाज में किस तत्व का होना आवश्यक है? ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी भ्रातृत्व, डी उपयुक्त सभी। 26 को होगा डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 27, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण किसमें होता है? ए रूढ़िवादी में, बी आधुनिकता में, सी विज्ञान में, डी जाति प्रथा में। 27 को होगा डी जाति प्रथा में। 28, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी विनोबा भावे। 28 को होगा बी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 29, श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु भारत का जाति प्रथा। ऑप्शन ए श्रम के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन करती है, ऑप्शन बी सिर्फ श्रमिक
का विभाजन करती है। ऑप्शन सी सिर्फ श्रम का विभाजन करती है। ऑप्शन डी श्रम विभाजन के विरोध में है। 29 के होगा ए श्रम के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन करती है। प्रश्न संख्या 30 लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या है? ए गुण दोष पर आधारित, बी योग्यता पर आधारित, सी स्वभाव से ही दूषित, डी आवश्यक। 30 के होगा सी स्वभाव से दूषित। प्रश्न संख्या 31 जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह जन्म पर आधारित नहीं है, इसमें मनुष्य अपनी इच्छा से पेश नहीं बदल सकता। डी उपयुक्त सी सही है। सी सही है। विदेशी विद्वान जिसमें अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया कौन था? ए मैक्स मूलर, बी महात्मा गांधी, सी बड़ौदा नरेश, डी ज्योतिबा फूले, सी बड़ौदा नरेश। प्रश्न संख्या 33 बुद्धधा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अमरकांत, डी गुणांकर मूल्य। 33 को होगा ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 34 डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? ए 1990 में, बी 1980 में, सी 2000 में, डी 1991 में। 34 के ए 1990 में। प्रश्न संख्या 35 लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण को किसका प्रतीक बताया? ए समानता का, बी स्वतंत्रता का, सी भाईचारा का। 35 को सी भाईचारा का। प्रश्न संख्या 36 जाति प्रथा को हानिकारक क्यों कहा गया है? ए इससे आर्थिक उन्नति होती है, बी इससे समाज मजबूत होता है, सी यह मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन लेती है, सी यह लोग के एकजुट करती है। 36 के बाद सी यह मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन लेती है। प्रश्न संख्या 37 लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किसका कथन है? ए महात्मा गांधी का, बी भीमराव अंबेडकर का, सी रामधारी सिंह दिनकर का, डी गुणांकर मूल्य। 37 के बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। प्रश्न संख्या 38 हु आर शूद्रज किसकी रचना है? ए गुणांकर मूल्य, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी रामविलास शर्मा। 38 सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पटना बिहार, ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर ए महू मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 40 आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। ए लाभदायक, बी सुविधाजनक, सी उचित, डी हानिकारक। 40 को डी हानिकारक। प्रश्न संख्या 41 द कास्टज इन इंडिया किनकी रचना है? ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी गुणांकर मूल्य, डी रामविलास शर्मा। 41 के बी भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 42 आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए श्रम विभाजन, बी जाति विभाजन, सी वर्ण विभाजन, डी धन विभाजन। 42 होगा ए श्रम विभाजन। प्रश्न संख्या 43 भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए प्रेम, बी दौलत, सी भाईचारा, डी बेरोजगारी। 43 होगा डी भाईचारा। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को न चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है? ए अपना मनपसंद काम, बी नया काम, सी पैतृक पेशा, डी शिक्षा ग्रहण करना। 44 का सी पैतृक पेशा। प्रश्न संख्या 45 विडंबना का अर्थ क्या है? ए समर्थन, बी उपहास या मजाक,
सी प्रशंसा, डी सहयोग। 45 के बी उपहास और मजाक। प्रश्न संख्या 46, डॉक्टर अंबेडकर का निधन किस वर्ष हुआ? ए 1956 में, बी 1948 में। ये दोनों में से कौन सा होगा? ए 1956 होगा। प्रश्न संख्या 47, जाति प्रथा के समर्थक इसे क्यों आवश्यक मानते हैं? ए लोकतंत्र के लिए, बी शिक्षा के लिए, सी कार्यकुशलता और वंशानुगत पेशों के लिए, डी राष्ट्रीय एकता के लिए। 47 हुआ सी कार्यकुशलता और वंशानुगत पेशों के लिए। प्रश्न संख्या 48, स्वतंत्रता का अर्थ है? ए केवल घूमने की आज़ादी, बी धार्मिक कार्यों की आज़ादी, सी विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, डी जीवन और शरीर की सुरक्षा, संपत्ति का अधिकार, पेशा चुनने की स्वतंत्रता। इसका आंसर होगा डी जीवन और शरीर की सुरक्षा, संपत्ति, अधिकार और पेशा चुनने की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 49, द राइज एंड फ्लो ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी मैक्स मूलर, डी गुणांकर मूल्य। 49 होगा बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 50, लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? ए व्यक्ति की योग्यता, बी व्यक्ति की रुचि, सी मनुष्य का पेशा, डी समाज की प्रगति। 50 होगा सी मनुष्य की पेशा।